हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श विद्या। फ्रेंड्स, सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस करने के बाद आज हम हमारी लास्ट मेथड जो है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ये जो मेथड है आपके यूनिवर्सिटी में पूछी भी जाती है, पर मोस्टली सुपर प्रॉफिट मेथड पूछी जाती है, पर कभी कभी ये मेथड भी पूछी जा चुकी है। आपके शॉर्ट सम जो है इसमें से आते हैं। ओके, तो आज हम इस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी एकदम जो है ये मेथड इजी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड में आपका जो गुडविल का फॉर्मूला है वो बनता है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला आपको पता है। ओके, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटीज, तब आपको क्या मिलेगा? नेट एसेट्स। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको कैसे मिलेगा। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला है इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो आपको दिया गया होगा, एवरेज प्रॉफिट आपको अगर नहीं दिया है तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें गुडविल के लिए आपके पास दो अमाउंट होनी चाहिए, एक तो है कैपिटलाइज प्रॉफिट और एक है नेट एसेट्स। ओके, नेट एसेट्स तो जैसे हम फाइंड आउट करते थे सुपर प्रॉफिट मेथड में, सेम उसी तरह से आपको मिलेगी, बट कैपिटलाइज प्रॉफिट है तो कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, तो एक सिंपल सम से हम इस मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपकी बुक्स में, जिसके पास बुक्स है, वो पेज नंबर 47 और सम नंबर आपको दिया गया है 8। ओके, चलिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द मेथड ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कौन सी है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस 12,000, टोटल एसेट्स, टोटल लिएबिलिटीज, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया गया है, और आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है किस मेथड से? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ओके, कैपिटलाइज ऑफ प्रॉफिट की मेथड से आपको गुडविल फाइंड आउट करनी है। पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि आपका ध्यान रहे यहाँ पे। तो आपको एक तो दिया गया है एवरेज प्रॉफिट, वो है 12,000। उसके बाद आपको दिया गया है टोटल एसेट्स 3,50,000। उसके बाद है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी टोटल लिएबिलिटी दी गई है आपको, टोटल लिएबिलिटीज वो है 2 लाख, और लास्ट आपको दिया गया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 6%। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले तो आपको जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड में करते थे, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है नेट एसेट्स। ओके, सबसे पहला काम इस मेथड में हम करेंगे नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लिएबिलिटी। तो टोटल एसेट्स बराबर क्या होगा? 3,50,000 माइनस 2 लाख, अमाउंट आएगी 1,50,000। ठीक है, नेट एसेट्स। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटलाइज प्रॉफिट, और उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट क्या मिलता है? 12,000 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 6%। तो आपका प्रॉफिट जो कैपिटलाइज प्रॉफिट है वो निकल के आएगा, सॉरी 12,000 डिवाइडेड बाय 6%, 6% करना है तो 2 लाख रुपीस आपका क्या निकल के आएगा? कैपिटलाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे तो आपको सब दिया ही गया है डायरेक्ट, तो कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, और आपकी जो एग्ज़ाम है तो उसमें भी इस टाइप के ही सम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे नेट एसेट्स, उसके बाद है हमने लिखा है यहाँ पे कैपिटलाइज प्रॉफिट, और लास्ट जो स्टेप है हमारा क्या बनता है? गुडविल। ओके, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है इस मेथड में? कैपिटलाइज प्रॉफिट
माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट आपको मिला है 2 लाख माइनस नेट एसेट्स है आपका 1,50,000। ओके, तो अमाउंट क्या निकलेगी इसमें? 50,000 जो है हमारी क्या बनेगी? गुडविल। ओके, तो ये जो मेथड है एकदम इजी है, सिर्फ आपको इसका फॉर्मूला ही याद रखना है कि गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो उसके लिए आपको दो चाहिए, नेट एसेट्स और क्या? कैपिटलाइज प्रॉफिट। नेट एसेट्स आपको पता है कैसे फाइंड आउट करने। कैपिटलाइज प्रॉफिट का फॉर्मूला नया है आपके लिए, क्या है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको कैपिटल प्रॉफिट मिल जाएगा और उसके बाद लास्ट जो है हमारा स्टेप बनेगा गुडविल। ठीक है, तो अब आज हम कुछ जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं शॉर्ट सम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जिसके पास बुक्स है वो निकालेंगे सम नंबर 17। ठीक है, सम नंबर 17। और ये जो शॉर्ट सम है आपकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। कैपिटलाइज प्रॉफिट जो मेथड है हमारी, उसमें से ये जो लास्ट सम हमने अभी करवाया वही आपको करना है, क्योंकि ये मेथड है शॉर्ट सम में ही पूछी जाती है। लॉन्ग जो क्वेश्चन है, लॉन्ग सम है, उसमें नहीं आती, सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड ही आपको आती है उसमें। ठीक है, चलिए अब एक शॉर्ट सम जो है हमारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ अमर्स फर्म्स एवरेज नेट प्रॉफिट is rupees 14,40,000 and if the goodwill of this firm valued at 3 years purchase of the super profit of the firm is rupees 7,20,000 and if the expected rate of return on capital employed in this type of business is 20%, find out the capital employed in this firm। अब इस सम में आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने सिर्फ गुडविल ही फाइंड आउट किया है, पर इस सब में आपको गुडविल तो दी गई है, पर आपको फाइंड आउट करना है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो पहले तो मैं इसकी जो अमाउंट दी गई है कौन सी है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है, एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 14,40,000। और उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट के 3 इयर्स बेसिस के हिसाब से आपको दी गई है गुडविल, और गुडविल की अमाउंट आपको दी गई है 7,20,000। और लास्ट आपको दिया गया है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 20%, और आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, तो चलिए आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको इस टाइप के सम पूछे जाते हैं तो आपको जो भी अमाउंट दी गई है, जिसकी भी अमाउंट दी गई है, उसका आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए गुडविल दी गई है सबसे पहले, तो सबसे पहला काम आपको करना है गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो गुडविल फाइंड आउट की है वो किस मेथड से की है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए कैसे करना है। तो गुडविल का जो फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मेथड में, वो क्या था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, ये जो हमारा था फॉर्मूला था। अब बात करते हैं कि आपको जो भी अमाउंट दी गई हो वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, गुडविल की अमाउंट आपको दी गई है कितनी? 7,20,000। सुपर प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया है, तो सुपर प्रॉफिट आपको ऐसे ही लिखना है। और नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको यहाँ पे दिया ही गया है। आपको कहा गया है कि फर्म वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस। ओके, 3 ईयर परचेस, तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला को सॉल्व करें हम क्वेश्चन को, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? सुपर प्रॉफिट। क्योंकि ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर सामने जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट निकल के आता है 2,40,000।
ठीक है। इस जो शॉर्ट सम है ये जो, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो जो भी अमाउंट दी जाएगी या तो फिर आप जो जो भी अमाउंट फाइंड आउट करते जाएंगे उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है। सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो गुडविल के फॉर्मूला से हमें क्या मिलेगा? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट हमारे पास आ गया है तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। हमारे पास सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था क्या था? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है। ये जो है हमारा सुपर प्रॉफिट का मेथड का फॉर्मूला है। अब सुपर प्रॉफिट आपको दिया गया है कितना? 2,40,000। ठीक है, हमने अभी फाइंड आउट किया। और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया था सब में 14,40,000। ठीक है, 14,40,000 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 14,40,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया है तो हम ऐसे ही लिख लेंगे इसको। तो कितनी अमाउंट आएगी? तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को हम सामने ले जाएंगे और 2,40,000 को इस साइड ले जाएंगे तो कितना आएगा? 14,40,000 माइनस 2,40,000। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा 12 लाख। ठीक है, हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी आ गया है। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने के बाद हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था वो क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना था? 12 लाख इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड आपको फाइंड आउट करना है तो वो अमाउंट नहीं लिखी जाएगी। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इस सब में आपको दिया गया है 20%। ठीक है, तो 20% को इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे 12 लाख डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल टू कितना होगा? 60 लाख रुपीस जो हमारी आएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, तो ये जो शॉर्ट सम है आपको क्या करना है? सब उल्टा ही करना है, क्योंकि जैसे हम उस सम में क्या करते थे, लास्ट में गुडविल फाइंड आउट करते थे, पर यहाँ पे आपको गुडविल का फॉर्मूला पहले लिखना है। जैसे ही आप गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक अमाउंट मिलती जाएगी। ओके, गुडविल का फॉर्मूला लिखने से आपको कौन सी अमाउंट मिलेगी? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने के बाद एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखने से आपको फाइनली क्या मिल जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट सम है आपकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम फिर से ले लेंगे यहाँ पे इसका दूसरा वाला, तो आपको ज़्यादा मेथड जो है ये समझ में आए। ठीक है, चलिए एक और सम ले लेते हैं यहाँ पे। उसका बी जो है सेम नंबर 17 का बी। द टोटल एसेट्स ऑफ द अकबर्स फर्म आर वैल्यूड एट ₹44 lakh and the total liabilities at ₹12 lakh. The average net profit is ₹6 lakh and the goodwill of this firm valued at 3 years purchase of the super profit of the firm is ₹3,60,000. Find out the expected rate of return on capital employed in this firm. ओके, यहाँ पे सम में एक मिस्टेक है, 2 years नहीं है, यहाँ पे 3 years आपको लिखना है। ओके, और ये जो सम है हमारा नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया है। ओके, तो इस मेथड में पहले तो हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिस फर्म। पिछले सम में हमने क्या फाइंड आउट किया था? कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और इस सम में हमें फाइंड आउट करना है क्या? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि आपको इन्फॉर्मेशन कौन सी दी गई है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल एसेट्स की अमाउंट दी गई है
44 लाख, ठीक है। और टोटल लियाबिलिटी आपको दी गई है 12 लाख। उसके बाद आपको दिया गया है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है 6 लाख। और फिर आपको दिया गया है गुडविल, जो सुपर प्रॉफिट मेथड के 3 ईयर बेसिस पे फाइंड आउट की गई है 3,60,000। ओके, और आपको फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अब जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए, इस सब में आपको टोटल एसेट्स और टोटल लियाबिलिटी दी गई है, तो हम सबसे पहला काम करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर देंगे, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, या तो फिर आप इसको नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लियाबिलिटी, ठीक है। तो 44 लाख माइनस 12 लाख, तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी? तो 332 लाख। ओके, अब बात करते हैं कि उसके बाद का हमारा स्टेप क्या बनेगा। तो हम लिखेंगे उस जो पहले सम लिखा है हमने, गुडविल। ओके, गुडविल जो है यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से फाइंड आउट की गई है। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ओके, तो उसका जो गुडविल का जो फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया है। अब अमाउंट लिख लेंगे। तो गुडविल की अमाउंट आपको दी गई है 3,60,000। सुपर प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया गया है 3, ठीक है। तो क्या होगा? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा 1,20,000, ठीक है। अब बात करेंगे सुपर प्रॉफिट मिल गया है, तो हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ओके, सुपर प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया है 1,20,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इस समय आपको दिया गया था 6 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एवरेज प्रॉफिट 6 लाख माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको इसमें से मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को इस साइड हम लाएंगे, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख माइनस 1,20,000 इज इक्वल टू 4,80,000। ओके, अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने के बाद हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बनेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड के जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमने फाइंड आउट किया अभी 4,80,000 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की अमाउंट हमने पहले ही फाइंड आउट की थी 32 लाख, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको फाइंड आउट करना है। हमें रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोई भी रेट अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला जो है हम जो सॉल्व करें, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख, और रेट फाइंड आउट करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना निकल के आता है हम देखेंगे। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 32 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें रेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेट अगर फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारा कितना आएगा रेट निकल के? 15%। ओके, तो जैसे हमें शॉर्ट सम जो है, जैसे हमें अमाउंट दी गई होती है उस हिसाब से हमें फॉर्मूला लगाना है। जैसे जैसे आप फॉर्मूला लगाते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको अमाउंट भी मिलती जाएगी, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है हमारा यहाँ पे क्लोज होता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आपको क्या काम करना है कि जिसके भी पास बुक्स है, अब जो कि अब सबके पास बुक्स भी आ गए होंगे कॉलेज में से, तो आपको इस जो चैप्टर है ये
इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको कोई भी सम में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या तो फिर व्हाट्सएप मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।